So let's start our lecture. Good morning, students. Today we will start with the topic that is web service, right? What is web service? We can say that the web service is a programmable application component accessible via standard web protocols, right? We can say that web service is a small unit of code which is designed to handle a limited set of tasks, right? We can say कि web service is a small unit of code. Small unit of code means particular task करने के लिए जो हमें कोड लिखने की जरूरत पड़ती है, राइट? वही कोड हम वो पर्टिकुलर वेब सर्विस के वेब मेथड के अंदर लिखेंगे. मीन्स स्मॉल टास्क हैंडल करने के लिए, लिमिटेड सेट ऑफ टास्क हैंडल करने के लिए हम जो स्मॉल यूनिट ऑफ कोड लिखेंगे हम उसे वेब सर्विस कह सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप वेब सर्विस के अंदर उसके लिए वेब मेथड अलग बनाओगे. अगर आपको अपडेट करना है तो उसके लिए आप वेब सर्विस के अंदर वेब मेथड अलग बनाओगे. इफ यू वांट टू डिलीट देन टू यू विल क्रिएट अ सेपरेट वेब मेथड विद इन द वेब सर्विस, राइट? मीन्स आपको जो टास्क परफॉर्म करना है, राइट, उसके लिए वेब सर्विस के अंदर वेब मेथड एक अलग बनेगी. मीन्स इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कोड which is designed to handle a limited set of task. लिमिटेड सेट ऑफ टास्क, छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें जो भी कोड लिखने की जरूरत पड़ती है, राइट, वो हम वेब मेथड के अंदर लिखेंगे. और वेब मेथड कहाँ पे हम लिखेंगे? वी विल राइट वेब मेथड विद इन वेब सर्विस, right? And more precise, we can say that web service is a programmable application component accessible via standard web protocols. That is, it is a small code for limited task, right? Obviously web service programmable application component hai because we are able to do programming within that what we want फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेब सर्विस. हमें कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं ये वेब सर्विस के अंदर, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज उसको एक्सेस करने के लिए हम स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे, राइट? वेब सर्विस क्या यूज करेगी? इट विल यूज XML बेस्ड कम्युनिकेटिंग प्रोटोकॉल्स, राइट? मैं आपको ऑलरेडी पता है दैट XML इज अ स्टैंडर्ड फॉर स्टोरिंग, कैरिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा. अगर हम XML लैंग्वेज की बात करें, देन इट इज अ लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन ट्रांसफर अवर डेटा फ्रॉम वन मशीन टू another machine, and it is a firewall friendly language. Now what is firewall friendly language? Firewall friendly language means जब भी हम एक मशीन से दूसरे मशीन के ऊपर हमारे डेटा ट्रांसफर करेंगे, एट दैट टाइम क्या होगा कि अगर हम XML लैंग्वेज का यूज करेंगे, देन इट विल बी इजी टू ट्रांसफर डेटा थ्रू द फायरवॉल विच इज प्रेजेंट ऑन ऑल द मशीन्स. आपको पता ही होगा कि आप जो भी मशीन यूज करते हो, दैट इज कंप्यूटर यूज करते हो, उसके अंदर फायरवॉल होता है. फायरवॉल इज फॉर सिक्योरिटी पर्पज. इट विल कंट्रोल द ट्रैफिक कि कौन सा डेटा आएगा कंप्यूटर के अंदर और कौन सा डेटा कंप्यूटर से जाएगा, राइट? सो दैट इज अ फायरवॉल कि जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी आप अपने कंप्यूटर के अंदर मेंटेन कर सकते हो, right? So we can say that XML is a firewall friendly language. Firewall friendly language means अगर हम XML लैंग्वेज का यूज करेंगे तो वो इजी मैनर के अंदर फायरवॉल थ्रू पास हो सकती है, right? That's why web service uses XML based communicating protocols, ताकि जो भी डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत हो, वेब सर्विस एक्सेस करने की जरूरत पड़े, it will be easy to access the web service, it will be easy to transfer data through web service, right? So that is the most important part of web service, that it uses XML based communicating protocols. Another thing is that obviously it is independent of operating system and programming language. हमने अभी तक बात की कि अगर हमें XML के साथ कम्युनिकेट वेब सर्विस के साथ कम्युनिकेट करना है, देन फॉर दैट पर्पस वी विल यूज XML बेस्ड कम्युनिकेटिंग प्रोटोकॉल्स. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट कि अगर हमें वेब सर्विस को बनाना है, राइट, देन दैट वेब सर्विस नीड टू बी प्रेजेंट इन XML लैंग्वेज. Again I repeat, अगर हमें हमारी वेब सर्विस को बनाना है and that if we want that our web service is discoverable to each and every person on the globe, right, तो वो वेब सर्विस XML लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए, right? And if it is in XML language, obviously it is independent of operating system and it is independent of any other programming languages, right? And we can say that web service is used to connect people, system and devices, right? हम
हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो पीपल, सिस्टम और डिवाइसेस को कनेक्ट करता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम जो एटीएम मशीन है, राइट, उसका एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम ये स्टेटमेंट को समझते हैं, और वो एग्जांपल से आपको ये भी पता चल जाएगा कि व्हाट एक्चुअली वेब सर्विस डज, राइट। सो लेट्स एज्यूम कि आपके पास एबीसी बैंक का एटीएम कार्ड है, राइट। आपके पास एबीसी बैंक का एटीएम कार्ड है। सो ऑब्वियसली देयर आर टू ऑप्शंस। अगर आपके घर के पास एबीसी बैंक का एटीएम मशीन है तो आप वहां भी जा सकते हो, बट इन केस अगर आपके घर के पास एटीएम बैंक का मशीन नहीं है, देन यू कैन ऑल्सो गो टू एनी अदर एटीएम मशीन, राइट। सो आप क्या करोगे? आपके पास एबीसी बैंक का एटीएम कार्ड है, राइट। यू विल गो टू द एटीएम मशीन विच इज ऑफ XYZ बैंक, राइट। अब क्या होगा? ऑब्वियसली XYZ बैंक के जो एटीएम मशीन के अंदर आप एबीसी बैंक का डेबिट कार्ड इंसर्ट करोगे तो वो आपको वही सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा जो एबीसी बैंक का एटीएम मशीन आपको पूछता, राइट। सो द थिंग इज दैट whenever you will go to the XYZ ATM XYZ बैंक एटीएम मशीन, व्हाट इज द सिनारियो? आप क्या कर रहे हो? आप एबीसी बैंक का एटीएम कार्ड XYZ बैंक के एटीएम मशीन के अंदर इंसर्ट कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू डू सम ट्रांजैक्शन। Now what is the case? Obviously XYZ बैंक के एटीएम मशीन के पास एबीसी बैंक का कोई भी डेटा नहीं होगा। अगेन आई रिपीट, XYZ बैंक के एटीएम मशीन के पास एबीसी बैंक के डेबिट कार्ड का कोई भी डेटा नहीं होगा। Then two XYZ ATM machine is allowing you to do the transactions of ABC bank. ये कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल थ्रू वेब सर्विस। अगेन आई रिपीट, इट इज पॉसिबल थ्रू वेब सर्विस। नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो? एबीसी बैंक के पास अपनी खुद की वेब सर्विस होगी जो उसका जो डेटाबेस सर्वर है उसके साथ कनेक्टेड होगी, राइट। XYZ बैंक के पास अपनी खुद की वेब सर्विस होगी जो XYZ बैंक का जो डेटाबेस है उसके साथ कनेक्टेड होगी, राइट। नाउ जब भी कोई भी पर्सन एबीसी बैंक का डेबिट कार्ड लेके XYZ बैंक के पास के जो मशीन है वहां पे जाएगा तो क्या होगा? वो एबीसी बैंक का डेबिट कार्ड इंसर्ट करेगा XYZ बैंक के मशीन के अंदर। XYZ मशीन क्या करेगा? XYZ मशीन विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ इट्स ओन सर्वर। खुद के सर्वर खुद के बैंक का सर्वर के साथ वो कम्युनिकेट करने की ट्राई करेगा एंड it will try to access the data from the database. But what is the scenario? Obviously XYZ बैंक का जो डेटाबेस सर्वर है उसके अंदर एबीसी बैंक के डेबिट कार्ड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, राइट। अब क्या होगा? XYZ बैंक का जो सर्वर है दैट सर्वर विल ट्राई टू डिटेक्ट कि ये एटीएम कार्ड कौन से बैंक का है। अगेन आई रिपीट, XYZ बैंक का जो सर्वर है दैट सर्वर विल ट्राई टू डिटेक्ट कि ये जो एटीएम कार्ड है दैट इज डेबिट कार्ड है वो कौन सी बैंक का है। उसे पता चलेगा कि ओके इट इज ऑफ इट इज ऑफ एबीसी बैंक, राइट। सो वो क्या करने की कोशिश करेगा? वो जो XYZ बैंक का जो सर्वर है वो सर्वर एबीसी बैंक की जो वेब सर्विस है उसको सर्च करने की ट्राई करेगा। अगेन आई रिपीट, XYZ बैंक का जो सर्वर है वो एबीसी बैंक की जो वेब सर्विस है उसको सर्च करने की ट्राई करेगा। अगर उसको एबीसी बैंक की वेब सर्विस मिल जाती है, राइट, देन द क्वेरी विल बी फायर्ड थ्रू वेब सर्विस ऑन दिस पर्टिकुलर डेटाबेस विच इज ऑफ एबीसी बैंक। अगेन आई रिपीट, ये जो एबीसी बैंक की वेब सर्विस है उसके थ्रू एबीसी बैंक का जो डेटाबेस सर्वर है, राइट, उसके ऊपर क्वेरी फायर होगी टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेबिट कार्ड, राइट। सो एबीसी बैंक की जो वेब सर्विस है वो अपनी ही डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करके डेटा रिट्राइव करेगा और वो डेटा वो किसको देगा? ऑब्वियसली XYZ के सर्वर को देगा। अब ये XYZ बैंक का जो सर्वर है ये डेटा ट्रांसफर करेगा XYZ बैंक के मशीन के ऊपर, राइट। सो दिस इज हाउ कि कैसे आप कोई भी बैंक का एटीएम कार्ड है वो कोई भी मशीन के ऊपर यूज कर सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ सिक्योरिटी कि कोई भी बैंक
का जो सर्वर है वो दूसरी कोई भी बैंक की डेटाबेस सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता. ऑब्वियसली दैट इज द सिक्योरिटी, बट देन टू you are able to perform the transaction through another machines, through another bank machines, because there is one solution कि अगर आप यहाँ पे वेब सर्विस का यूज करोगे तो वेब सर्विस तो वो पर्टिकुलर बैंक की ही होगी, राइट. और ऑब्वियसली अगर वो पर्टिकुलर बैंक की ही है तो वो अपने ही डेटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करके सारे डेटा रिट्राइव करेगी, वेब सर्विस रिट्राइव करेगी, और वो दूसरा जो सर्वर है दैट इज ऑफ XYZ बैंक उसको वो दे देगी, एंड थ्रू XYZ सर्वर ATM मशीन के पास सारे डेटा आ जाएंगे, right. So within this scenario we can say that web service is one solution के जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप दूसरी कोई मतलब दूसरी कोई कंपनी है उसका जो सर्वर है, उसका जो डेटाबेस है, अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आप वेब सर्विस थ्रू एक्सेस कर सकते हो, राइट. लेट मी गिव यू सम अनदर एग्जाम्पल. हम शेयर्स प्राइस का एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डेवलप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के जिसके ऊपर आपको जो भी लाइव मार्केट चल रहा है, शेयर स्टॉक मार्केट चल रहा है, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इन्फोसिस है, ओरेकल है, उसके जो शेयर प्राइजेस है वो लाइव आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाने हैं, राइट. नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो, आपको लाइव मार्केट के प्राइस चाहिए. तो वन थिंग इज दैट आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टॉक मार्केट की खुद की वेबसाइट है वहां से वो डेटा को लेना पड़ेगा, राइट, और अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करना पड़ेगा, राइट. फर्स्ट सोल्यूशन है आप इमेज स्क्रैपिंग का यूज कर सकते हो. व्हाट इज इमेज स्क्रैपिंग? इमेज स्क्रैपिंग मीन्स आप वो पर्टिकुलर शेयर मार्केट की जो डेटा वेबसाइट है वहां से वो पर्टिकुलर एरिया, वेबसाइट का वो पर्टिकुलर एरिया जहां पे ये सारे शेयर प्राइजेस डिस्प्ले हो रहे हैं, आप वहां से एक्सेस करोगे, उसको क्रॉप करोगे और अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करोगे, राइट. बट ऑब्वियसली इट इज एन इलीगल मेथड. आप कोई भी वेबसाइट का कोई भी पार्ट ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, राइट. ऑलराइट. सेकंड सोल्यूशन इज, अगर वो शेयर मार्केट की जो वेबसाइट है अगर वो आपको API प्रोवाइड करता है, right, then you can use that API to access the data. Now this is a legal solution because वो particular शेयर मार्केट की जो वेबसाइट थी उसने खुद आपको API प्रोवाइड किया है, right. API means application programming interface. It is just an interface through which you can access the data, right. So that is the second solution. But now what will be the scenario? API is a programmable component के जो आपको अपने मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट के अंदर उसका कोड यूज करना पड़ेगा अगर आपको वो पर्टिकुलर शेयर मार्केट की जो वेबसाइट है उसके प्राइस चाहिए. नाउ द केस विल बी, अगर वो शेयर मार्केट की वेबसाइट अपडेट होती है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आते हैं, देन अगेन यू नीड टू परचेज दैट API फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शेयर मार्केट वेबसाइट, राइट. मतलब जितनी बार चेंजेस आएंगे, either you need to update that API in your website or you also need to purchase the API from that website. Obviously I don't think that this is a reliable solution. So the another solution is you can use web service, right. Now how you can use web service? For example, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको जो शेयर मार्केट की वेबसाइट है उसके थोड़ी बहुत जो कंपनीज है उसके प्राइस है, लाइव प्राइस है, वो आपको डिस्प्ले करने हैं. व्हाट यू विल डू, आप वो पर्टिकुलर वेबसाइट की जो वेब सर्विस होगी, राइट, उसको एक्सेस करोगे और वो वेब सर्विस क्या करेगा, वेब सर्विस अपने डेटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगी और बाद में वो डेटा रिट्राइव करेगी और डेटा आपकी वेबसाइट के ऊपर पास ऑन कर देगी. सो द केस विल बी, वेब सर्विस को हमें हमारे मशीन के ऊपर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, राइट. वो एक अलग फोल्डर में होती है, एक अलग सर्वर पे होती है जो कोई भी कभी भी उसको यूज कर सकता है इफ वी हैव राइट्स फॉर दैट पर्टिकुलर वेब सर्विस, राइट. मीन्स अगर वेब सर्विस के अंदर चेंजेस भी आते हैं देन टू हमें हमारे वेबसाइट के कोडिंग के अंदर कोई भी चीज चेंज करनी नहीं पड़ेगी, राइट. सो दिस इज द सोल्यूशन कि आप कैसे कहाँ पे वेब सर्विस का यूज कर सकते हो, राइट. एंड दिस इज एन एग्जांपल कि आप ऐसे अगर किसी और कंपनी की वेबसाइट के ऊपर से आपको लीगली
डेटा लाने हैं, then you can use web service of that particular website, yeah, of that particular company's website, right? All right. Now, if we talk about web service in .NET framework, then obviously, as we know that each and everything is present in terms of classes within the .NET framework because it follows object-oriented programming concepts. तो वेब सर्विस के लिए भी .NET फ्रेमवर्क के अंदर क्लासेस है, एट्रीब्यूट्स है, राइट, प्रोटोकॉल्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस है जो वेब सर्विस के अंदर आप उसका यूज कर सकते हो, right? Now another thing is that we can also say that the web service is a middleware for distributed application, राइट? वो एक मीडियम की तरह वर्क करेगी कि अगर आपको दूसरी कंपनी का डेटाबेस सर्वर है, वो अगर आपको एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली इट इज इलीगल कि आप डायरेक्टली उसको एक्सेस करोगे, लेकिन अगर आप वो पर्टिकुलर कंपनी के ही वेब सर्विस का यूज करके उसको एक्सेस करोगे देन इट इज लीगल, right? And at that time we can say कि it will use remote procedure calls and data exchange. Obviously remote procedure call means आप remote location पे कोई procedure है, कोई machine है, उसको आप access कर रहे हो, right? And you are also exchanging data between two machines, and it is ओपन स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन XML. मैंने आपको पहले ही बोला कि वेब सर्विस को आपको एक ऐसे फोल्डर के अंदर जाके रखना पड़ेगा, वहां पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि जिसके अंदर से कोई भी पर्सन पूरे वर्ल्ड में से उसको एक्सेस कर सकता है, वो पर्टिकुलर फोल्डर में जाके उसको सर्च कर सकता है, राइट? Now let's see some standards that are connected with web service. First is W3C. ये तो हमने पहले भी किया था, right? First unit के अंदर W3C, that is World Wide Web Consortium, right? We can say it is a software application identified by URI, right? हम कोई भी वेब सर्विस बनाएंगे या फिर वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, we know it is connected with W3C, right? We can also say that it is an interface description in XML. मतलब W3C किसके अंदर डिफाइन हुई है? It is defined with the help of XML, राइट? और अगर आपको कोई भी डेटा को ट्रांसफर करना है, कोई भी मैसेज को ट्रांसफर करना है, देन ऑल्सो यू कैन यूज XML encoded messages for interaction purpose, right? And message exchange on the basis of internal protocols. Obviously हमें पता है कि अगर हमें कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो हम FTP प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं, अगर हमें कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं, अगर हमें ईमेल करना है, ईमेल फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है तो हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं, एंड इफ वी वांट टू कम्युनिकेट बिटवीन टू एप्लीकेशन तो हम SOAP प्रोटोकॉल का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, हम उसका भी यूज कर सकते हैं. मीन्स देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स के जो आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ अ मैसेज दैट यू वांट टू एक्सचेंज. अगर फाइल है तो उसके हिसाब से प्रोटोकॉल होंगे, अगर मैसेज है तो उसके हिसाब से प्रोटोकॉल होंगे, अगर डेटा है तो उसके हिसाब से प्रोटोकॉल होंगे, right? So according to the kind of message we need to use the protocols, right? Now another standard is SOAP, that is Simple Object Access Protocol. It is XML standard for message encoding. हमने अभी ही डिस्कस किया कि हमें अगर मैसेज एनकोडिंग का यूज करना है, राइट, एंड इट इज ऑब्वियसली थ्रू XML लैंग्वेज, तो हम SOAP प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं, राइट? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. मतलब SOAP प्रोटोकॉल कोई और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट सर्वर इम्प्लीमेंटेशन. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज करते हो, कौन से क्लाइंट सर्वर इम्प्लीमेंटेशन का यूज करते हो, दैट इज 2 tier 3 tier, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओनली द थिंग इज दैट SOAP protocol, what it will let you do, it will let you to exchange information over HTTP, right? It is used for accessing web services and it is a communication protocol. Obviously हमने पहले ही डिस्कस किया that it is platform independent, right? It is simple, it is language independent, right? And it also allows you to get over the firewall. जहां पे भी firewall आता है, you need to remember कि अगर आपको firewall के थ्रू
कुछ भी ट्रांसफर करना है, राइट? अगर आप वो XML लैंग्वेज को बेस लोगे, then it will be very easy for you to transfer the data, to exchange the data through the machines, right? Where the firewall is present. So obviously SOAP प्रोटोकॉल भी XML लैंग्वेज का यूज करता है. So अगर वो XML लैंग्वेज का यूज करता है तो it will be easier for us, it will be easier for the user to transfer the data through the firewall, right? And it is important for application development to allow internal communication between the programs, राइट? अगर हमारी वेबसाइट को हमारी वेब सर्विस के साथ इंटरेक्ट करना है और वेब सर्विस को डेटाबेस सर्वर के साथ इंटरेक्ट करना है, सो ये सारा जो कम्युनिकेशन है, राइट, हम वो SOAP प्रोटोकॉल का यूज करके कर सकते हैं, राइट? Another is, and the most important part for web service is WSDL, that is Web Service Description Language, right? It is the most important part of web service because हम जो भी .NET के अंदर वेब सर्विस बनाएंगे, ऑब्वियसली वो हम हमारा सोर्स कोड यूज करके बनाएंगे. दैट इज, अगर मुझे VB लैंग्वेज आती है तो मैं वेब सर्विस VB लैंग्वेज के अंदर डेवलप करूंगी. अगर मुझे C# लैंग्वेज आती है तो मैं वेब सर्विस C# लैंग्वेज का यूज करके डेवलप करूंगी. नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इफ यू वांट कि अगर आपकी वेब सर्विस इजी मैनर के अंदर कम्युनिकेट कर पाए, देन यू नीड टू कन्वर्ट योर वेब सर्विस इनटू XML लैंग्वेज, राइट? और हम जो ये VB लैंग्वेज का सोर्स कोड XML लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, दैट XML लैंग्वेज फाइल इज नोन एज WSDL फाइल फॉर ASP.NET वेब सर्विस. अगेन आई रिपीट, हम जो हमारी लैंग्वेज में जो लिखा हुआ सोर्स कोड है वेब सर्विस के लिए, दैट इज इट कैन बी आइदर इन VB, इट कैन बी आइदर इन C#, राइट? वो जो पर्टिकुलर सोर्स कोड है वेब सर्विस का, अगर हम वो XML लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दैट पर्टिकुलर फाइल विच इज इन XML लैंग्वेज इज नोन एज WSDL फाइल, दैट इज वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फाइल फॉर ASP.NET वेब सर्विसेज, राइट? Obviously जो भी communication होगा, it is based on existing protocol and server architecture, right? HTTP प्रोटोकॉल वेब सर्वर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, SMTP प्रोटोकॉल मेल सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, एंड FTP प्रोटोकॉल FTP सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, right? But we need to remember it is XML based language used to define web service, right? और हमको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं. बट द थिंग इज दैट अगर आप सारी चीज XML लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके आप यूज करोगे, देन इट विल बिकम वेरी इजियर टू ट्रांसफर द डेटा, इट विल बिकम वेरी इजियर टू कम्युनिकेट विद अदर एप्लीकेशंस एंड अदर machines, right? Another thing is that now, as I have told, that we will write the source code in the language that is, it can be VB or it can be C#. लेकिन .NET फ्रेमवर्क के अंदर, या फिर मोर प्रिसाइज जहां पे भी हम उसको एक्सेस करेंगे वेब सर्विस को, वहां पे सिर्फ XML लैंग्वेज का यूज होता है. नाउ the thing is that Visual Studio अपने आप ये फाइल जनरेट कर देगा. हमें XML लैंग्वेज में कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ Visual Studio, राइट? कि Visual Studio अपने आप हम जो भी वेब सर्विस लिखेंगे वो XML में कन्वर्ट कर देगा. मीन्स हमें जो वेब सर्विस बनानी है वो हमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उसमें बनानी है, वो अपने आप XML में कन्वर्ट कर देगा, और फर्दर जहां पे भी यूज करना है वो अपने आप XML लैंग्वेज थ्रू उसको कम्युनिकेट करके हमें दे देगा, राइट? नाउ अनदर थिंग इज, अगर आपको जो आपकी वेब सर्विस है, राइट, उसकी WSDL फाइल आपको देखनी है, तो आप क्या कर सकते हो? आप जो वेब सर्विस का URL होगा, राइट, उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज अपेंड करनी है, दैट इज $WSDL, राइट? जो भी URL होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता है वेबसाइट नेम /पेज/, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी लास्ट ऑप्शन होगा, लास्ट थिंग होगी विद इन URL, वहां पे आपको सिर्फ ऐड करना है, दैट इज एंड WSDL, राइट? सो हम ये करके हम अगर एंटर देंगे तो वो अपने आप जो वो XML फाइल है, WSDL फाइल है, वो हमें ओपन करके देगा, ताकि हम उसको देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज हुई है, राइट? सो दिस इज द थिंग कि आप कैसे ये WSDL फाइल को देख सकते हो, राइट?
यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप अगर कोई भी लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखोगे वो अपने आप XML लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट. ऑलराइट. Now another standard is UDDI, that is Universal Description, Discovery and Integration, right? There are many different terminologies which is present in UDDI. We can say it is a directory service where web services business can register and search for other web services. Again I repeat, हम UDDI को एक डायरेक्टरी सर्विस कहेंगे जिसके अंदर अगर कोई भी कंपनी को खुद की वेब सर्विस ऐसी बनानी है कि कोई भी पर्सन उसको यूज कर पाए, then that company has to register its web service in this UDDI, ताकि दूसरी सारी जो दूसरी एप्लीकेशंस है वो UDDI के अंदर आपकी वेब सर्विस को सर्च कर सकता है. राइट. सो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एक फोल्डर के अंदर उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा. राइट. सो दैट फोल्डर और दैट डायरेक्टरी इज दिस UDDI. इसीलिए UDDI का फुल फॉर्म है दैट इज यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन, डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन. उसके अंदर वेब सर्विस का डिस्क्रिप्शन भी है. आप वहां पे जाके वेब सर्विस को डिस्कवर भी कर सकते हो, दैट इज आप सर्च भी कर सकते हो, और UDDI थ्रू ही आप अपनी एप्लीकेशन अपने सर्वर के साथ उसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हो. That's why the full form of UDDI is Universal Description, Discovery and Integration. Right? We can also say that it is a specification that defines SOAP-based web services for locating web services and programmable resources on the network. Means in short we can say कि अगर वेब सर्विस UDDI के अंदर रजिस्टर्ड है, राइट, देन अगर हमें उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो हम SOAP का यूज करेंगे, राइट, बिकॉज ऑलरेडी UDDI के अंदर उसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है कि कैसे हम SOAP का यूज करके उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट, और हम पब्लिकली उसको कैसे शेयर कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट, राइट. और ये भी हमें ध्यान रखना है कि UDDI के अंदर हम कोई भी वेब सर्विस रजिस्टर करवाएंगे, राइट, इट विल बी वेरी इजियर फॉर अदर एप्लीकेशन टू सर्च अवर वेब सर्विस विद इन UDDI, राइट. मतलब हमें ये याद रखना है कि इफ वी वांट दैट अवर वेब सर्विस इज डिस्कवरेबल टू ईच एंड एवरी मशीन विद इन द वर्ल्ड ऑन द ग्लोब, तो हमें उसको UDDI के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, राइट. सो हियर इज द डायग्राम कि हम कैसे ये सारी चीजें कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेब सर्विस है, राइट. सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, आपकी वेब सर्विस रेडी है, देन यू नीड टू रजिस्टर योर वेब सर्विस इन UDDI डायरेक्टरी, राइट. मतलब फर्स्ट टास्क जो आपको परफॉर्म करना है दैट इज ऑफ रजिस्ट्रेशन टास्क. नाउ द थिंग इज दैट आपकी वेब सर्विस UDDI के अंदर प्रेजेंट है. अब अगर कोई भी क्लाइंट मशीन है आपकी वेब सर्विस के लिए, वो क्या करेगा, वो ये पर्टिकुलर UDDI फोल्डर के अंदर आपकी वेब सर्विस के लिए सर्च करेगा. अगेन आई रिपीट, कोई भी क्लाइंट मशीन है, कोई भी क्लाइंट वेब सर्विस का मशीन है जिसको आपकी वेब सर्विस यूज करनी है, वो क्या करेगा, वो फर्स्ट टास्क ये करेगा कि UDDI के अंदर जाके आपकी वेब सर्विस के लिए सर्च करेगा, राइट. अगर उसको वेब सर्विस UDDI के अंदर मिल जाती है तो वो कनेक्ट करने की ट्राई करेगा, आपकी वेब सर्विस के साथ कनेक्शन करने की ट्राई करेगा, राइट, कनेक्शन करने की ट्राई करेगा. एंड इफ अगर वेब सर्विस के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है, देन व्हाट इट विल डू, आफ्टर दैट दैट पर्टिकुलर क्लाइंट विल एबल टू कॉल योर वेब सर्विस फॉर डिफरेंट वेब मेथड्स दैट आर प्रेजेंट विद इन इट. अगेन आई रिपीट, वो क्लाइंट मशीन क्या कर सकता है, एक बार कनेक्शन होने के बाद that client machine will able to call your web service to use different kinds of web methods that are present within that web service, right. So over here, as you are able to see, the most important part is this UDDI directory, because you need to register your web service in UDDI directory and all the clients will search your web service in this particular directory. मीन्स अगर UDDI के अंदर आपकी वेब सर्विस है तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर वो UDDI के अंदर नहीं है, देन नो वन विल बी एबल टू एक्सेस योर वेब सर्विस, राइट. राइट.
नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, राइट? दैट इज डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी? UDDI डायरेक्टरी। डिस्कवरी, दैट इज हम डिस्कवर करना चाहते हैं वेब सर्विस को, दैट इज हम उसको सर्च कर रहे हैं, राइट? उसके बाद देयर इज अ डिस्क्रिप्शन। ऑब्वियसली अगर हम कोई भी चीज कहीं पर भी रजिस्टर करवाते हैं, इट मीन्स हम उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, और वो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन का यूज करके कोई भी पर्सन हमारी वेब सर्विस को एक्सेस कर सकता है, राइट? एंड अनदर पार्ट इज वेब सर्विस इटसेल्फ, राइट? सो डायरेक्टरी है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, डिस्कवरी होगी हमारी वेब सर्विस के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन भी होगा, और वो वेब सर्विस जो है वो वेब सर्विस खुद भी वहां पे UDDI फोल्डर के अंदर प्रेजेंट होगी, राइट? सो दिस इज वेब सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो आपको याद रखना है। नाउ द थिंग इज दैट अगर कोई भी क्लाइंट है, राइट, और वो पर्टिकुलर क्लाइंट को वेब सर्विस को डिस्कवर करना है, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली जो भी एग्जिस्टिंग वेब सर्विस है उसके लिए URL लिखेगा, और URL लिखने के बाद वो UDDI फोल्डर के अंदर डिस्कवर करने की ट्राई करेगा। अगर उसको वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर वो वेब सर्विस डिस्कवर हो जाती है, मीन्स दैट क्लाइंट इज एबल टू सर्च योर वेब सर्विस। उसके बाद क्या होगा? ऑब्वियसली उसके बाद सर्विस डिस्क्रिप्शन उसको मिल सकता है, दैट इज विजडेल फाइल विच इज रिटन इन XML लैंग्वेज, राइट? और उसके ऊपर से उसको ये भी पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर वेब सर्विस के अंदर जो भी मेथड्स है वो कैसे कॉल कर सकता है, राइट? बिकॉज अगर उसके पास विजडल फाइल होगी, देन इट विल बिकम वेरी इजियर फॉर एनी मशीन, फॉर एनी एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विथ योर वेब सर्विस। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली वो क्या करेगा? वो कॉल करेगा पर्टिकुलर वेब सर्विस की वेब मेथड के ऊपर, राइट? और वो क्या यूज करेगा? SOAP प्रोटोकॉल यूज करेगा, HTTP प्रोटोकॉल यूज करेगा, ऑब्वियसली XML तो हो गया ही, एंड RPC दैट इज रिमोट प्रोसीजर कॉल, जो मैंने आपको अभी ही बताया दैट व्हाट इज रिमोट प्रोसीजर कॉल, वो पर्टिकुलर रिमोट मशीन के ऊपर प्रोसीजर को कॉल करेगा। मीन्स वी कैन से दैट वेब सर्विस प्लस कंटेनर, कंटेनर मीन्स जहां पे ये सारी चीजें प्रेजेंट है। सो ये सारी चीजें दैट इज UDDI, डिस्कवरी, वेब सर्विस, कंटेनर, ये सारी चीजों के साथ जो क्लाइंट है वो कम्युनिकेट करेगा, right? And client will able to discover the web service, client will able to access web service and call the methods which are present within web service, right? All right, now these are the namespaces which are already present in .NET framework. So हमें ये सिर्फ namespaces को import करना है, तो अपने आप हम ये सारी चीजें कर पाएंगे, right? As you are able to see, web service के लिए नेम स्पेस है, वेब सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नेम स्पेस है, उसका डिस्क्रिप्शन के लिए नेम स्पेस है, प्रोटोकॉल्स जो हम यूज करेंगे उसके लिए नेम स्पेस है, डिस्कवर करने के लिए भी नेम स्पेस है, और XML लैंग्वेज का यूज करने के लिए भी एक नेम स्पेस है, right? Means these are the namespaces जो .NET framework के अंदर already available है. What we need to do, we just need to import those namespaces within our web service, right? All right. Now the thing is that what is particular ASP.NET Web Service, right? तो हमने जब लिस्ट ऑफ फाइल्स देखी थी, दैट इज टाइप्स ऑफ फाइल्स देखी थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो भी आप ASP.NET के अंदर वेब सर्विस बनाओगे उसका एक्सटेंशन होगा .asmx. अगेन आई रिपीट, वेब सर्विस का एक्सटेंशन होगा दैट इज .asmx, राइट? सो ये जो वेब सर्विस होगी उसके अंदर बहुत सारी वेब मेथड्स होगी, राइट? और अगर आपको वेब सर्विस के अंदर वेब मेथड डिक्लेयर करनी है, देन आपको वेब मेथड एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, दैट इज अगेन इन स्क्वायर ब्रैकेट, राइट? वेब मेथड एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, बट इट डिपेंड्स कि वो VB लैंग्वेज है या C# लैंग्वेज है, right? It depends कि either whether you can use square bracket or you can use angle bracket, right? It depends on the language, but the name of the attribute that is web method will remain as it is, right? All right, now the second part is that is interacting with web services, means यहाँ पे हमें practical देखना है कि कैसे हम web service को create करके उसके साथ हम interact कर सकते हैं. So let's do one thing. थियोरी को हम रहने देते हैं, राइट? हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वी विल सी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के हम कैसे वेब सर्विस क्रिएट कर सकते हैं
और हम उसको दूसरी वेब एप्लीकेशन के साथ हम उसको रिलेट कर सकते हैं, उसको एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हैं. Now, if you want to create web service, what you need to do within file menu, you need to move towards new option, and within new option there is an option that is website. ये आपको पता ही है कि अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आपको फाइल मेनू में जाके न्यू में वेबसाइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा. नाउ द थिंग इज दैट अगर आपको वेब सर्विस क्रिएट करनी है, राइट, तो आप क्या करोगे? Obviously we need to create a web service, we need to use web service template, right? And I think web service template is directly not available within this, right? यहाँ पे directly web service template नहीं है because we are using Visual Studio 2010, राइट. अगर हम विजुअल स्टूडियो 2008 यूज करते, राइट, तो वहां पे ये जो वेब सर्विस का जो टेम्पलेट है वो डायरेक्टली अवेलेबल था. हम यहाँ पे क्या करेंगे? वी विल क्रिएट एन एम्प्टी वेबसाइट. अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे एम्प्टी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, राइट. और मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ, दैट इज, लेट टेक इट एज वेब सर्विस EX, right? I am giving the name of my website, that is web service EX, and I am clicking on OK. So obviously वो क्या करेगा? Sorry, वो आपको एक वेबसाइट क्रिएट करके देगा, राइट, जिसके अंदर as we have selected empty template, so वहां पे सिर्फ web.config फाइल आपको मिलेगी. Now what we need to do, as you know, we want to create web service. Then what we will do? We will right click on the website within Solution Explorer and then we will select add new item. राइट, जैसे ही हम एड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलेंगे, राइट, और टेम्पलेट्स के अंदर वी विल सिलेक्ट वेब सर्विस. अगेन आई रिपीट, टेम्पलेट के अंदर वी विल सिलेक्ट वेब सर्विस, राइट. सो वेब सर्विस जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे नेम आ जाएगा, दैट इज वेब सर्विस डॉट ASMX. जैसे मैंने आपको बताया कि वेब सर्विस का एक्सटेंशन होगा .ASMX, राइट. सो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एंड यू नीड टू क्लिक ऑन एड, राइट. सो एड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली वो वेब सर्विस का टेम्पलेट और वी कैन से वेब सर्विस की एक फाइल हमें क्रिएट करके यहाँ पे दे देगा. नाउ सी ओवर हियर विदिन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ये जो बोल्ड में है, ऑब्वियसली दैट इज द नेम ऑफ आवर वेबसाइट, दैट इज वेब सर्विस EX. उसके अंदर मैंने जो फाइल क्रिएट की, दैट इज वेब सर्विस डॉट ASMX, वो यहाँ पे है, राइट. लेकिन उसके लिए कोड फाइल, दैट इज वेब सर्विस डॉट VB, उसने कहाँ पे क्रिएट कर दी अपने आप? विद इन app_code फोल्डर. उसने app_code फोल्डर के अंदर अपने आप वेब सर्विस की जो कोड फाइल थी वो क्रिएट कर दी है, राइट. नाउ as you can see over here, यहाँ पे टेम्पलेट में आप देखोगे, राइट, सी द नेम स्पेसेस आर ऑलरेडी इंपोर्टेड, राइट. और यहाँ पे आप देखो एक वेब मेथड ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट, दैट इज हेलो वर्ल्ड नेम की एक वेब मेथड है, राइट, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है. हम कैसे कह सकते हैं कि ये वेब मेथड है? बिकॉज यहाँ पे वेब मेथड एट्रीब्यूट का यूज हुआ है एंड एज इट इज VB लैंग्वेज, आपको वेब मेथड एट्रीब्यूट को एंगल ब्रैकेट में लिखना है. अगर आप C# लैंग्वेज का यूज करते तो आप ये वेब मेथड जो एट्रीब्यूट है वो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख पाते, राइट. सो यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे अगर आप कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हो या फिर सब रूटीन क्रिएट करते हो, बट यू वांट दैट योर फंक्शन और सब रूटीन इज ट्रीटेड एज अ वेब मेथड विद इन वेब सर्विस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो पर्टिकुलर फंक्शन या फिर सब रूटीन के ऊपर आपको वेब मेथड एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा. और वेब मेथड एट्रीब्यूट आप एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, राइट. सो बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड एक वेब मेथड प्रेजेंट है. हम क्या करते हैं? हम दूसरी एक वेब मेथड क्रिएट करते हैं, राइट, जो हमारी खुद की होगी. विद इन दैट एज आई वांट टू ग्रीट द यूजर, राइट, तो मैं क्या करूंगी? आई विल राइट विद इन एंगल ब्रैकेट दैट इज वेब मेथड, राइट. वेब मेथड में लिखूंगी, आई विल डू राइट एंगल ब्रैकेट ओवर, देन आई विल राइट अंडरस्कोर. अंडरस्कोर हमें पता है कि अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है, राइट, सो हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, राइट. देन आई विल राइट पब्लिक, ऑब्वियसली इट मस्ट बी पब्लिक ताकि वो डिस्कवर हो पाए. फंक्शन, देन आई विल राइट द नेम, लेट्स टेक इट एज greet user, that is the name of the function,
राइट। उसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करती हूँ which is of string data type and I will give the name of the parameter as name as string, राइट। मतलब ये फंक्शन है, उसका नेम है ग्रीट यूजर, उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया दैट इज नेम ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, और वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा विच विल बी ऑफ अगेन स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। एंड आई विल राइट रिटर्न and I will greet the user, so I will write hello ampersand name, राइट। मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका स्कोप है दैट इज पब्लिक, उसका नेम है ग्रीट यूजर, उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया दैट इज नेम विच इज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, और ये फंक्शन है तो ऑब्वियसली वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। सो वो उसकी डेटा टाइप क्या है, दैट इज एज स्ट्रिंग, और वो रिटर्न वैल्यू मैंने क्या लिखी, आई हैव ग्रीटेड द यूजर विद द हेल्प ऑफ हेलो मैसेज, और उसके साथ साथ ये जो नेम यहाँ पे पास होगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर, वो भी मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखती हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखती हूँ, देन दिस ग्रीट यूजर फंक्शन विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वेब मेथड, मतलब ये आपको वेब सर्विस के पेज के ऊपर दिखाई नहीं देगा, राइट। सो ऑब्वियसली वी नीड टू राइट वेब मेथड ओवर हियर, ये हमें यहाँ पे याद रखना है, राइट। सो मैंने इसको सेव किया, राइट। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं that what it will give us. See over here, as you are able to see, right, see हमने जो दो वेब मेथड बनाई थी दैट इज हेलो वर्ल्ड जो अपने आप वेब सर्विस के अंदर थी, और हमारी वेब मेथड थी ग्रीट यूजर, इट इज ओवर हियर, सी दिस इज हेलो वर्ल्ड, राइट, और हमारी मेथड थी ग्रीट यूजर दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ लिंक, राइट। ये आपको कब मिलेगा, अगर आप यहाँ पे वेब मेथड एट्रीब्यूट का यूज करोगे, then only you will able to see this web method over here. अगर आप वहां से वेब मेथड निकाल दोगे तो वो ये यहाँ से ये जो उसकी लिंक है वो भी अपने आप निकल जाएगी, राइट। सो लेट्स क्लिक ऑन हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड पे क्लिक किया, वो मुझे एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको ये वेब सर्विस को टेस्ट करना है तो आप इन्वॉक करो उसको, राइट। जैसे ही मैंने इन्वॉक किया, उसने XML लैंग्वेज के अंदर मुझे आउटपुट दिया दैट इज हेलो वर्ल्ड, बिकॉज हेलो वर्ल्ड जो वेब सर्विस की मेथड थी वो सिर्फ हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करता है, राइट। सो उसने मुझे XML लैंग्वेज के अंदर उसका आउटपुट दिया, राइट। नाउ लेट्स डू वन थिंग, वी विल क्लिक ऑन ग्रीट यूजर, राइट। जैसे ही मैंने ग्रीट यूजर के ऊपर क्लिक किया, हमने वहां पे एक पैरामीटर दिया था दैट इज नेम, यहाँ पे आई एम राइटिंग इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला, राइट, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन इनवॉक। जैसे ही मैंने इनवॉक पे क्लिक किया, उसने मुझे ग्रीट किया विद हेलो मैसेज दैट इज हेलो डॉक्टर निकिशा जरीवाला, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ XML लैंग्वेज, राइट। सो दिस इज द थिंग कि आपको याद रखना है कि हम कोई भी वेब सर्विस बनाएंगे उसके अंदर हमें वेब मेथड एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा इफ वी वांट टू मेक दैट पर्टिकुलर फंक्शन और सब रूटीन which is to be discoverable by any of other application present around the globe. Now the thing is that मैंने आपको बोला था कि आप उस विजडल फाइल देख सकते हो जिसके अंदर आपने वो पूरी वेब सर्विस XML के अंदर कन्वर्ट है, right? So what we can do, within URL I will write question mark WSDL and I will click enter. See, this is the XML फाइल जो आपकी वेब सर्विस के लिए अपने आप क्रिएट हो गई है। सी, पहली जो मेथड थी जो उसने दी थी दैट इज हेलो वर्ल्ड, हमने जो मेथड बनाई थी दैट इज ग्रीट यूजर, राइट। उसके अंदर एक पैरामीटर भी था, राइट। पैरामीटर के अंदर आपको नेम जो आपने पैरामीटर यूज किया था वो सारी चीज भी आपको यहाँ पे मिलेगी, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू XML। सी, यहाँ पे ये नेम पैरामीटर भी आ गया है, राइट। सो अगर आपको विजडल फाइल देखनी है दैट इज XML फाइल देखनी है आपकी वेब सर्विस के लिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप URL के अंदर बाय द एंड यू विल राइट क्वेश्चन मार्क एंड WSDL, राइट। और what you can do, you can also click on this link that is service description. मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी तो आपको वही फाइल दिखाई देगी that is विजडल फाइल, राइट। सो you need to remember over here कि अगर आपको कोई भी
वेब सर्विस के लिए उसका डिस्क्रिप्शन दिखना है तो आप देर आर टू मेथड्स, आइदर यू कैन यूज दिस सर्विस डिस्क्रिप्शन लिंक और यू कैन ऑल्सो एम्बेड क्वेश्चन मार्क विजडेल विद इन द URL, राइट। अब मैं क्या करूंगी, ये तो मैंने सिर्फ एक वेब सर्विस डेवलप की है, लेकिन हमें इसको यूज भी करना है, राइट। सो ये रनिंग मोड में ही है, राइट। मैं क्या कर रही हूँ, इसको सिर्फ मिनिमाइज कर रही हूँ, राइट। ये विजुअल स्टूडियो, फिर मैं दूसरा विजुअल स्टूडियो ओपन कर रही हूँ। सी, ऑलरेडी एक विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ओपन है, उसके अंदर वेब सर्विस रनिंग मोड में है, राइट। और मैं दूसरा विजुअल स्टूडियो ओपन कर रही हूँ, राइट। उसके अंदर व्हाट आई विल डू, मैं फिर से एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करूंगी, दैट इज फाइल न्यू वेबसाइट, राइट। एक नई वेबसाइट क्रिएट करूंगी, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव इट्स नेम एज वेबसाइट 1, लेट्स टेक इट द सेम, दैट इज वेबसाइट 1, और मैं ओके बटन पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, ऑब्वियसली वी हैव सिलेक्टेड एम्प्टी टेम्पलेट, तो हमें सिर्फ web.config फाइल मिल रही है, राइट। अब मैं उसके अंदर एक पेज ऐड करूंगी। पेज ऐड करने के लिए आई विल राइट इट एज I will do that is right click on the website within solution explorer, add new item। add new item के अंदर मैं web form select करूंगी, default.aspx उसका नेम आ गया, मैं वही रहने देती हूँ। I am not going to change the name of the web page and I am clicking on add button, राइट। सो मैंने एक पेज, मेरी जो वेबसाइट है, राइट, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मुझे वो वेब सर्विस के अंदर जो ग्रीट यूजर जो मेथड है उसके अंदर ये पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन का यूज करके नेम वहां पे पास करना है, राइट। सो फॉर दैट मुझे यहाँ पे डिजाइनिंग करना पड़ेगा। डिजाइनिंग के अंदर आई विल राइट एंटर नेम, राइट। और ऑब्वियसली अगर यूजर के पास से हमें इनपुट लेना है तो हमें टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल लेती हूँ, राइट। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की प्रॉपर्टी में चेंज करती हूँ, दैट इज आईडी प्रॉपर्टी, आई विल टेक इट एज txt नेम, राइट। और उसके नीचे एक बटन कंट्रोल का यूज करती हूँ, राइट। बटन कंट्रोल के अंदर उसकी प्रॉपर्टी में चेंज करूंगी, दैट इज फॉर एग्जांपल आई विल गिव इट एज btn greet, right, and text property I will set it as greet user, right। और मुझे जो भी मैसेज वहां से वेब सर्विस रिटर्न करती है वो मुझे एक लेबल के अंदर डिस्प्ले करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल लूंगी। लेबल कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी में सेट करूंगी, दैट इज lbl यूजर, राइट। और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं एम्प्टी कर देती हूँ, राइट। सो मैंने सिंपल डिजाइनिंग की, यहाँ से मैं यूजर के पास से वैल्यू एंटर करवाऊंगी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ग्रीट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो ग्रीट बटन क्या करेगा, वो वेब सर्विस के ऊपर वेब सर्विस के साथ कम्युनिकेट करेगा। वेब सर्विस के अंदर जो ये ग्रीट यूजर नाम की जो वेब मेथड है उसको एक्सेस करेगा। ये ग्रीट यूजर वेब मेथड को एक्सेस करके उसको इसके नेम पैरामीटर के अंदर जो यूजर ने वैल्यू एंटर की थी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो पास करेगा। फिर ये जो वेब सर्विस जो रिटर्न करेगा वो हमें यहाँ पे लेबल के अंदर डिस्प्ले करेगा। मतलब ग्रीट यूजर मेथड के बटन के ऊपर हमें ये सारी चीजें करनी है, ऑलराइट। सो फॉर दैट पर्पस हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें अपने आप नहीं होगी, हमें हमारी वेबसाइट को वेब सर्विस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। और अगर आपको आपकी वेबसाइट को वेब सर्विस के साथ कनेक्ट करना है देन यू नीड टू ऐड वेब रेफरेंस। अगेन आई रिपीट, इफ यू वांट टू कनेक्ट योर वेबसाइट विथ वेब सर्विस तो आपको वेब रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा वेब सर्विस का आपकी वेबसाइट के अंदर। सो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, राइट, एंड यू विल सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऐड वेब रेफरेंस, राइट। अगेन आई रिपीट, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपकी वेबसाइट के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे और आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे दैट इज ऐड वेब रेफरेंस, राइट। सो मैंने ऐड वेब रेफरेंस के ऊपर क्लिक किया, वो आपको वेब सर्विस का URL पूछेगा, राइट। सो आपको क्या करना है, इसीलिए हमने वो वेब सर्विस को रनिंग मोड में रखा था, राइट। हम ये URL को यहाँ से कॉपी करेंगे, राइट, और यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अगेन आई रिपीट, वो जो वेब सर्विस हमने रनिंग मोड में रखी थी उसका URL हम वहां से कॉपी करेंगे ब्राउजर में से और यहाँ पे ये जो बॉक्स है वहां पे पेस्ट करेंगे।
and then you need to click on this green button. जैसे ही आप ये ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करोगे वो वेब सर्विस सर्च करने के लिए जाएगा, राइट? और अगर वो उसको वेब सर्विस मिल जाती है तो वो यहाँ पे उसको वो आपको डिस्प्ले करके दे देगा, राइट? उसको वेब सर्विस मिल गई है, सी इट इज ग्रीट यूजर हेलो वर्ल्ड, हमारी ही वेब सर्विस है, राइट? और उसने बाय डिफॉल्ट वेब रेफरेंस नेम उसने ले लिया है, दैट इज लोकल होस्ट। अगेन आई रिपीट, उसने अपने आप बाय डिफॉल्ट वेब रेफरेंस का नेम ले लिया है, दैट इज लोकल होस्ट। सो आई विल क्लिक ऑन ऐड रेफरेंस बटन, राइट? जैसे ही मैंने ऐड रेफरेंस बटन पे क्लिक किया, सी ओवर हियर हमारे सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर वेबसाइट फोल्डर के अंदर app_web references फोल्डर ऐड हो गया, उसके अंदर लोकल होस्ट नाम का फोल्डर ऐड हो गया बिकॉज हमारे वेब रेफरेंस का नेम था लोकल होस्ट, और उसके अंदर उसने बहुत सारी फाइल्स दैट इज डिस्कवरी फाइल, विजडेल फाइल, डिस्कवरी मैपिंग फाइल उसने अपने आप ऐड कर दी है, राइट? सो नाउ द थिंग इज दैट वेब सर्विस का वेब रेफरेंस आपकी वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट है। अब मैं ये ग्रीट यूजर बटन का यूज करके वो वेब सर्विस को एक्सेस कर सकती हूँ। अगेन आई रिपीट, वेब रेफरेंस ऐड हो गया है, इट मीन्स आपकी वेबसाइट के अंदर वेब सर्विस के लिए अब रेफरेंस है। अब हम ये ग्रीट यूजर बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर कोड लिख सकते हैं कि जिसके थ्रू हम वो पर्टिकुलर वेब सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज आई विल राइट deem for example s1 as new localhost dot web service, right? I will write deem s1 as new localhost dot web service, मतलब मैंने s1 नेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? दैट इज वेब सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। व्हाट इज दिस वेब सर्विस? द नेम ऑफ द वेब सर्विस विच वी हैव गिवन ओवर हियर, राइट? आप ये जो दूसरा विजुअल स्टूडियो था जो हमने पहले बनाया था उसके अंदर आप देखोगे तो सी ओवर हियर द नेम ऑफ आवर वेब सर्विस इज वेब सर्विस इटसेल्फ। सो हमने उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, लेकिन हम वो कैसे एक्सेस कर पाए? वी आर एबल टू एक्सेस दिस वेब सर्विस बिकॉज ऑफ दिस लोकल होस्ट, राइट? सो लोकल होस्ट डॉट वेब सर्विस, व्हाट इज लोकल होस्ट? लोकल होस्ट इज द नेम ऑफ आवर वेब रेफरेंस जो हमने यहाँ पे दिया है, right? And after that I will write, for example I will write over here that is lbl user जो हमारा लेबल का नेम है डॉट टेक्स्ट, मतलब वहां पे मुझे डिस्प्ले करना है। क्या डिस्प्ले करना है? दैट इज s1 डॉट ग्रीट यूजर, और उसके अंदर मैं पास करती हूँ दैट इज txt name डॉट टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे क्या किया? lbl यूजर जो हमारा लेबल है, राइट, उसके अंदर मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है, दैट इज lbl यूजर डॉट टेक्स्ट। फिर मैंने ये s1 ऑब्जेक्ट का यूज किया। s1 ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है? वेब सर्विस का ऑब्जेक्ट है, और वेब सर्विस के अंदर हमने मेथड वेब मेथड बनाई थी दैट इज ग्रीट यूजर। सी यहाँ पे वो प्रेजेंट है ग्रीट यूजर मेथड, राइट? उसके अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना है दैट इज नेम। वो हम कहाँ से पास करेंगे? दैट इज txt name डॉट टेक्स्ट जो हमारे वेब पेज के ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स का नेम है, राइट? मतलब ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कहाँ पे पास होगी? ग्रीट यूजर मेथड के अंदर पास होगी। ग्रीट यूजर मेथड हमें कैसे एक्सेस पॉसिबल मिलेगा? बिकॉज ऑफ दिस s1। s1 क्या है? वो वेब सर्विस का ऑब्जेक्ट है, और वेब सर्विस हमें कहाँ से मिलेगी? ये लोकल होस्ट से मिलेगी। लोकल होस्ट क्या है? लोकल होस्ट इज द वेब रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब सर्विस, राइट? अब हम क्या करेंगे? वेब सर्विस तो ऑलरेडी रनिंग मोड में है, राइट? अब हम ये जो वेब एप्लीकेशन है हमारी, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? सो मैंने डिफॉल्ट पेज को स्टार्टअप पेज सेट किया और मैं अब इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, राइट? जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारा वेब पेज हमें ब्राउजर में दिखाई देगा, राइट? और यहाँ पे हम एंटर करेंगे दैट इज नेम, दैट इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला, एंड आई विल क्लिक ऑन ग्रीट यूजर बटन, राइट? जैसे ही हमने ग्रीट यूजर बटन के ऊपर क्लिक किया, ग्रीट यूजर बटन में क्या किया? वो वेब सर्विस के साथ उसने कम्युनिकेट किया। उसके अंदर जो ग्रीट यूजर मेथड है उसको कॉल किया, उसके अंदर ये जो नेम था वो पास किया, वहां से प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग होने के बाद हेलो डॉक्टर निकिशा जरीवाला वहां से रिटर्न हुआ, और वो हमने हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले किया।
सो दिस इज द प्रोसीजर कि आप कैसे वेब सर्विस को एक्सेस कर सकते हो, वहां पे वैल्यू पास कर सकते हो, और वो जो वैल्यू रिटर्न करता है वो अपने वेबसाइट के ऊपर आप कैसे यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको वो जो शेयर मार्केट की वेबसाइट का एग्जांपल दिया था, वहां पे सेम प्रोसीजर होगा, राइट कि हमें यहाँ पे कंपनी का नेम पास करना पड़ेगा, और कंपनी के नेम के हिसाब से वो पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट की वेब सर्विस होगी, वो हमें क्या रिटर्न करके देगा, शेयर प्राइस रिटर्न करके दे देगा, राइट। सो दिस इज हाउ कि आप कैसे वेब सर्विस और वेब एप्लीकेशन का कम्युनिकेशन करवा सकते हो, दैट इज आप इंटरेक्शन करवा सकते हो, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि आपको यहाँ पे कैसे सारी चीजें करनी है। सो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, इट इज द सेम थिंग, राइट। मीन्स इन शॉर्ट आपको याद रखना है, राइट, कि अगर आपको कोई भी वेब सर्विस का यूज करना है तो आपको उसका वेब रेफरेंस पता होना चाहिए। अगर आप वेब रेफरेंस ऐड करोगे सॉरी, वो पर्टिकुलर वेब सर्विस का अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर, देन आप इजीली वेब सर्विस के साथ इंटरेक्शन कर पाओगे, राइट। अगेन आई रिपीट, आप इजीली वेब सर्विस के साथ इंटरेक्शन कर पाओगे, right students? So this is all about the topic that is web service, right? So यहाँ पे ये जो web service है which is present in 5th unit of your syllabus, that is 5.5 topic है, right? वो यहाँ पे complete होता है। So हमने web service के अंदर उसका basics भी देखा, और we have also seen कि हम कैसे interaction कर सकते हैं, right? So this topic is also completed over here. Alright. So अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, else we will end our lecture over here.